दोस्तों आप सभी का स्वागत है धामा व्लॉग चैनल में। दोस्तों आप सामने जो ये खेत देख पा रहे हैं, ये हमारा गन्ना पेडी का खेत है और आज हमने इसमें कुछ उर्वरक डाल करके पानी लगाना था और हमने इसमें पानी भी लगा दिया था। लेकिन दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये गन्ना पौधे का खेत है और इसी के पास से हमारा सारा पानी गन्ना पेडी के खेत तक पहुँचता है। लेकिन दोस्तों आज एक समस्या आ गई है। मैंने गन्ना पेडी में पानी किया था क्योंकि उर्वरक डाले थे, लेकिन यहाँ से पानी निकल करके यानी कि यहाँ से पानी टूट गया और इस गन्ना पौधे के खेत में सारा का सारा चला गया। जबकि हमारा गन्ना पेडी का खेत जो का तो रह गया, यानी कि उसमें जो उर्वरक डालते हैं उसमें पानी नहीं चल पाया है। क्योंकि मैं खाना खाने दोपहर को चला गया था, आकर के देखा तो ये पूरा खेत भर गया है। हालांकि इस गन्ना पौधे के खेत की 2 दिन पहले ही मैंने फावड़े से खुदाई करवाई थी और आज सुबह ही इसकी ट्रैक्टर से जुताई कर दी थी और सोच रहा था कि 1-2 दिन बाद यानी कि जो खरपतवार है वे अच्छे से सूख जाएं, तब इसमें कुछ उर्वरक डाल करके सिंचाई लगाई जाए। लेकिन दोस्तों अकस्मात ही यहाँ से देखिए पानी टूट करके पूरा खेत भर गया है। और दोस्तों अब शाम के लगभग 5 बज चुके हैं, लाइट भी जा चुकी है और मैं कुछ उर्वरक वगैरह भी नहीं लेकर के आया। ये नहीं पता था कि इसमें कुछ पानी वगैरह टूट जाएगा। चलिए मैं 12 पर हमारे कुछ खाद वगैरह रखे रहते हैं, अगर मुझे यहाँ पर कुछ उर्वरक मिल जाते हैं इसमें डालने के लिए तो बड़ी अच्छी बात है, वरना सुबह तक ये खेत पानी पी जाएगा, फिर इसमें उर्वरक नहीं डाल पाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों मुझे यहाँ पर कुछ यूरिया खाद मिल गया है और इसके अलावा मैं देखता हूँ कि कुछ और इसमें मिलाने के लिए भी मिल जाए। तो ये देखिए दोस्तों मुझे यहाँ पर एक बैग सागरिका का भी मिल गया है, ये यहाँ पर रखा है। हालांकि ये बैग मेरा नहीं है, मेरे भाई का है, उसने रखा हुआ है, लेकिन मैं इसको डाल दूंगा, बाद में उसे ला करके दे दूंगा। और यूरिया खाद इसमें देखिए मोटे दाने का है, वो जो पहले कट्टे में आप देख पा रहे थे वो थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए मैं इसमें से भी थोड़ा ले लेता हूँ। और एक DAP का कट्टा रखा है और इसके अलावा एक सिंगल सुपर फास्फेट का और एक थैला भी दोस्तों यहाँ पर देखिए पुराना सा पड़ा हुआ मिल गया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ऐसा सामान पड़ा रहता है 12 में। तो मैं इन सब को मिला करके इस खेत में डाल देता हूं, क्योंकि अगर हम इन उर्वरकों को दोस्तों बाद में डालेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। क्योंकि अब से 15-20 दिन बाद हमें इन गन्ना पौधों के खेतों में यूरिया खाद में मिला करके फर्टेरा या वर्टा को डालना है। क्योंकि दोस्तों बारिश के दिनों में हमारी गन्ना फसल में एक बहुत ही भयंकर कीट लगता है जो कि टॉप बोरर के नाम से जाना जाता है और ये कीट हमारी तैयार हुई हुई गन्ना फसल को बिल्कुल बर्बाद कर देता है। इसलिए अब से 15-20 दिन बाद यानी कि लगभग 20 जून के आसपास हम अपनी गन्ना पेडी में और पौधे में भी यूरिया खाद में मिला करके फर्टेरा डालेंगे या फिर वर्टा को डालेंगे। अगर दोस्तों आप फर्टेरा का इस्तेमाल करते हैं तो प्रति एकड़ के हिसाब से 8 से 10 किलोग्राम डाल सकते हैं। अगर आप वर्टाको का इस्तेमाल करते हैं तो प्रति एकड़ के हिसाब से आप 5 किलोग्राम वर्टाको ले सकते हैं, जिससे आपके गन्ना पेडी या पौधे में बारिश के दिनों में कोई भयंकर कीट वगैरह ना लग पाए और आपकी फसल आपको अच्छे से मिल पाए। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसमें सागरिका मिला लिया है, लेकिन मुझे यूरिया खाद थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए एक मोटे दाने का कुछ पुराना सा कट्टा यहाँ पर रखा था, लेकिन काफ़ी पुराना है, इसलिए इसमें काफ़ी देखिए मोटे मोटे ढेले से हो गए हैं। तो ये हाथ से तो मुझसे फूट नहीं रहा है, इसलिए मैं देखिए कोई ईंट, हाँ दोस्तों ये मुझे एक ईंट मिल गई है और पास ही रखी थी, मैं इनसे इन्हें अच्छी तरीके से कूट लेता हूँ या फोड़ लेता हूँ, जिससे ये बारीक से हो जाए। हालांकि डेले बनने के बाद में भी यूरिया अच्छे से काम करता है। अगर आपके पास में कोई पुराना यूरिया खाद रखा है तो वो कभी भी ख़राब नहीं होता है, उसको आप बारीक करके कुछ इस तरीके से ईंट वगैरह से पीट करके अपनी फसल में डाल सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसको अच्छे से पीट लिया है। हालांकि अभी भी कुछ इसमें डेले से बन गए हैं, हालांकि खेत में पानी भरा हुआ है, अच्छे से घुल जाएंगे। तो मैं इनको अच्छे से मिला लेता हूं और अपने गन्ने की फसल में पानी के अंदर घुस करके इसको डाल देता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे पास में केवल 15-20 दिन बचे हैं, इसलिए फर्टेरा या वर्टा को डालने से पहले मैं कुछ पोषक तत्व अपनी गन्ने की फसल को देना चाहता हूं यूरिया खाद में मिला करके, जिससे मेरी गन्ने की फसल अच्छे से ग्रोथ में आ जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गन्ने की पत्तियां और पौधे भी पीले पीले से हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों इस बार मेरे पास में काफ़ी गन्ना बच गया था, उसको छिलाई करके और चीनी मिल पर डालने के चक्कर में इन गन्ना खेतों की अच्छे से देखभाल नहीं हो पाई है, ना ही समय से यूरिया खाद डाल पाए, ना ही कोई उर्वरक दे पाए और दोस्तों इन गन्ना खेतों में ना ही इस बार कोरोजन हो पाई है, इसलिए गन्ने की फसल थोड़ी पीली पीली सी हो गई है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब से 15-20 दिन के अंदर ही मैं अपने गन्ने की फसल को अच्छे से ग्रोथ में ले आऊँगा, इसलिए मैं आज यूरिया खाद में मिला करके सागरिका को डाल रहा हूँ और अब से 15-20 दिन बाद मैं फर्टेरा